हे मैथ्स लवर्स, ये लाइन्स एंड एंगल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आप छोटी सी प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड होनी चाहिए ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जब दो पैरेलल लाइन अगर ट्रांसवर्सल कट होती है तो देखिए इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जो क्रॉस का फॉर्मेशन करते हैं क्रॉस का वो इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी आपका बी होगा, ये भी आपका ए होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये आपका 50 है तो ये भी क्या होगा, आपका 50 होगा, ठीक है। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, दो प्रॉपर्टी क्लियर। एक और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन टू पैरेलल लाइन कट बाय द ट्रांसवर्सल, जो ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती है तो वो क्या होती है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो होती है आपकी 180 होती है। जैसे देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कट की तो ये दोनों जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 180 के इक्वल होगी। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इन दोनों का हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए थ्री प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए वन बाई वन सॉल्व करते हैं। और एक लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एडजेसेंट एंगल ऐड होते हैं 180 डिग्री, वो क्या कहलाता है, हमारा लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखिए ये 125 है और ये एफ है, तो ये क्या हो रहा है, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 125 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। 180 में से क्या करेंगे हम, 125 माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, 125 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 55 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अभी मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, तो एफ की वैल्यू 55 है तो ई की भी वैल्यू 55 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने दो फाइंड कर लिया एंगल्स, एक एंगल एफ और एक एंगल ई। क्लियर। अब हम ए बी सी डी भी फाइंड करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में वही फाइंड करना था कि एंगल ए बताइए, एंगल बी बताइए, एंगल सी एंड एंगल ई एंड एंगल एफ और एंगल डी। तो जिसमें से हमने दो फाइंड कर लिया, ठीक है, दो एंगल फाइंड कर लिया। अब ए बी सी डी फाइंड करते हैं। तो आप देखिए अब कैसे करेंगे। अब देखिए एंगल एफ और एंगल डी, ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एफ और डी, ये मैंने अभी बताया ना ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एंगल एफ क्या है आपका 55 डिग्री आया है, 55 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल क्या हो जाएगा 180। ये क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होती है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 180 में से आप 55 डिग्री माइनस कर दीजिए, तब आपका क्या मिलेगा 125 डिग्री। क्लियर। अब देखिए जब हमारा एंगल डी 125 डिग्री है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा 125 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी की भी वैल्यू क्या हो गई आपकी 125 डिग्री। और बचा क्या है हमारा, एंगल ए और एंगल सी। देखिए एंगल ए और एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ई और ए ये क्या हो रहा है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एफ 55 है तो एंगल ई भी क्या हो जाएगा 55, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होगा 55 डिग्री है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा सी भी क्या हो जाएगा आपका 50